द्वितीय सत्र में आज हम हिंदी में दूसरी इकाई यह देखेंगे, पहचानो, समझो और बताओ अस्पताल। यह हमें दिखाई दे रहा है कि एक अस्पताल का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। हमें मालूम है कि जब भी हम बीमार होते हैं तब हम अस्पताल में जाते हैं। अब तो कोरोना जैसी महामारी आने की वजह से सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं और ऐसे समय में डॉक्टर भगवान जैसे हमें लग रहे हैं। यहाँ भी एक अस्पताल का वर्णन हमें करना है। जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तब हमें सबसे पहले वहाँ रिसेप्शन सेंटर दिखाई देता है, जहाँ हम पूछताछ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शांति बनाए रखें, यानी जो भी हमें पूछना है वो शांति से हमें यहाँ पूछना है। वह भी हमारे सभी सवालों के जवाब देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्टर से मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ हमें डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं जो फाइल से कुछ बता रहे हैं। यहाँ एक मरीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि जिसके पैर को लगा हुआ है और एक नर्स उनको लेते हुए जा रही है। यहाँ हमें आईसीयू यानी जिसे हम कहते हैं कि दक्षता विभाग, यानी जो पेशेंट ज़्यादा बीमार है उनको वहाँ सुरक्षित रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उन पर ध्यान दिया जाता है। फिर यह है रक्तदान महादान, यानी हमें मालूम है कि कौन से भी प्रयोगशाला में रक्त नहीं बनता तो खून ही इंसान में जो है वही अगर हम किसी को दे दे तो इंसान की जान बच सकती है। इसके लिए कहा गया है कि रक्तदान ही महादान है। यहाँ वार्ड यानी जहाँ पेशेंट एडमिट किए गए हैं वहाँ जाने का यह रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। कई सारे वार्ड बॉय और नर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक औरत अपने बच्चे को लेके जा रही है और यहाँ भी कुछ लोग आते जाते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ कुछ लोग डॉक्टर की राह देखते हुए बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अस्पताल के लोग अपना अपना काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें सभी जगह स्वच्छता दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वच्छता ही है जिस वजह से बीमारी नहीं होती और जो बीमार है उन्हें भी प्रसन्नता लगती है। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, रोगी से अधिक बातें न करें क्योंकि उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत होती है। इस कारण यहाँ लिखा है कि हम अलग अलग अस्पताल में जाते हैं तो बहुत सारे संदेश लिखे होते हैं। आप भी अगर कोई अस्पताल में गए तो ये ऐसे संदेश पढ़ो और उनको ध्यान में रखो। फिर यहाँ लिखा है, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक ही है, क्योंकि 10 बजे के बाद बहुत सारे अस्पताल में डॉक्टर आ जाते हैं, फिर उनकी भी विज़िट रहती है। तो इस कारण यह लिखा है कि 8 से 10 सुबह में और शाम को 4 से 7 बजे तक ही आप जो अपने पेशेंट हैं उनको मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बार बार पेशेंट को मिलने के लिए लोग आ जाते हैं और इस तरह से पेशेंट को भी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए वहाँ ऐसा टाइमिंग दिया गया है। फिर यह लिखा हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी हमें मालूम है कि बहुत सारी महंगाई हो गई है और इसमें जैसे पुराने ज़माने में 5-5 6-6 बच्चे होते थे, अभी हम वैसे नहीं कर सकते। उनको सबको संभालना, उन सबको पर खर्च करना अभी मुमकिन नहीं है। इस कारण हम सभी भी छोटा परिवार और सुखी परिवार का
पालन करते हैं और हमें करना ही पड़ेगा इसके आगे भी। तो इस तरह यह लिखा है, चित्र का निरीक्षण करके विद्यार्थियों से शब्द वाक्य पर चर्चा करें। अस्पताल में जाकर वहाँ दी गई जानकारी सूचना पढ़े एवं उनका पालन करने के लिए कहो। दिए गए कक्ष और वहाँ के कार्यों के बारे में बताएं। उनके चित्र के बारे में एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहें। तो इस तरह है हमें जो भी अस्पताल का चित्र है इसका हमने अभी वर्णन किया है। यह वर्णन आपको लिखना है। देखो यहाँ हमें कूड़ादान दिखाई दे रहा है कि कूड़ा हमें हमेशा ही कूड़ादान में ही डालना है। तो इस तरह से यहाँ आईसीयू विभाग, वार्ड विभाग है, फिर अलग अलग सेक्शन है। तो इन सब का हमें वर्णन करना है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी लिखनी है।